फायर ब्रांड संत यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज मंगलवार को मथुरा में जयसिंहपुरा इलाके में उन्होंने हिंदू जनजागरण के उद्देश्य से एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने भविष्य को देखते हुए हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रख्यात हिंदूवादी एक संत जो हमेशा हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के लिए हमेशा संघर्षशील रहे हैं, यति नरसिंहानंद महाराज आज मथुरा पधारे हैं। आइए उनसे वार्ता करते हैं कि मथुरा आगमन का उनका मूल उद्देश्य क्या रहा। महाराज जी बताया, आज भगवान कृष्ण की नगरी में आए तो किस उद्देश्य से आए, क्या आपका आगमन का आशय है? देखिए, मैं और आनंद बाबा जी हम लोग एक उद्देश्य से घूम रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान बन गया तो यहाँ सनातन धर्म का बिल्कुल लोप हो जाएगा। अगले केवल 20 सालों में लगभग 50% हिंदू अपना धर्म बदल देंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल कर देंगे इस्लाम के जिहादी, और 10% हिंदू जो बचेंगे वो किसी रिफ्यूजी कैंप में या विदेश में बचेंगे। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ से सनातन धर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और ये कोई बहुत लंबी कहानी नहीं रह गई है, बहुत जल्दी ये होने वाला है। जी, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये कोई भविष्यवाणी है या कोई गणितीय आंकड़े हैं? ये गणितीय आंकड़े हैं। देखिए, भारत की आबादी जो है इस समय वो लगभग 150 करोड़ है। अभी तो बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड बने नहीं, आप जानते हैं 150 करोड़ के करीब यहाँ भारत की आबादी है। उस आबादी में केवल 100 करोड़ से भी कम हिंदू रह गए हैं। 50 करोड़ के लगभग मुसलमान हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजी हैं। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये अचानक एक दिन जो है आपको ये वोटर मिलेंगे और ये देश बर्बाद हो जाएगा। सरकारों ने हमसे आंकड़े छिपाए हैं। ये ठोस गणितीय आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो फिर सब खत्म है। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि हिंदू इस समस्या को समझे, और अभी 2029 आने में काफ़ी समय है, उससे पहले हिंदू खड़ा हो और कुछ ऐसा करे कि सनातन धर्म बच जाए, हमारी बेटियां बच जाएं, हमारे बेटे बच जाएं, हमारे मठ मंदिर बच जाएं। लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूं कि हर जगह हिंदू जो है छोटे छोटे मुद्दों में, स्थानीय मुद्दों में गिरा हुआ है। हिंदू की विजन जो है बहुत कम है। हिंदू उस कमजोर विजन के कारण बहुत जल्दी अपने संपूर्ण विनाश की ओर जा रहा है। पूरी दुनिया का कलेक्टिव इस्लाम वो भारत को कब्जाने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपने साधन भारत में डाल दिए हैं, लेकिन हिंदू का, हर बिरादरी के हिंदू का अलग इंटरेस्ट है, हर शहर के हिंदू का अलग इंटरेस्ट है, हर तरह के हिंदू का अलग इंटरेस्ट है। आप जहां भी जाएंगे वहां के लोग एक स्थानीय मुद्दा लेकर बताएंगे कि महाराज जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जबकि सत्य तो ये है कि यदि इस्लाम के जिहाद से अब नहीं लड़ा गया तो अब कुछ भी नहीं बचने वाला है। ये सनातन धर्म का अंतिम समय है, केवल यही सबको बताना है। महाराज जी, और जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, शिवसेना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और इन सब के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी, तो क्या वो आपके उद्देश्य की पूर्ति करते दिखाई नहीं दे रहे? आपको क्या लगता है? ये आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या कोई ऐसा कदम उठता आपको दिखाई दे रहा है जिससे इस्लाम के जिहादी कमजोर पड़ते हों? क्या कोई ऐसा कानून बनता दिखाई दिया है जिससे इस्लाम के जिहादी कमजोर पड़ते हों? इस्लाम के जिहादियों को पढ़ाने की बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने लॉन्च की हैं। तरह तरह की छात्रवृत्ति उन्हें दी जा रही हैं। सारे इस्लाम के जिहादियों को पक्के मकान बना के दिए जा रहे हैं। उनकी लड़कियों की शादियों में पैसे दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेटियों को भागने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है उनके साथ। और इससे बड़ा महाविनाश क्या देखेंगे? क्या आपको लगता है कि ये कोई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे हमें लगे कि भाई आराम से सो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सरकार सब कुछ कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, वरना सब बर्बाद होगा। लेकिन भाजपा की योगी सरकार हो, प्रदेश के या केंद्र की मोदी सरकार, इसको तो हिंदूवादी सरकार का ठप्पा लगा है। देखिए, योगी जी इस्लाम के जिहाद के सामने तन कर खड़े हुए हैं। पूरे एक जैसे एक हिंदू को होना चाहिए, लेकिन अकेले योगी जी से कुछ नहीं होगा। लाखों करोड़ों योगियों की जरूरत है। योगी जी को भी मजबूत करने की जरूरत है और हर हिंदू को योगी आदित्यनाथ बनने की जरूरत है। एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति संपूर्ण सनातन धर्म का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि एक व्यक्ति धाराओं को बदल भी सकता है। तो मेरा हिंदुओं से कहना है कि हर हिंदू को योगी आदित्यनाथ बनना चाहिए, और जिस नेता को भी हिंदू वोट देता है या सपोर्ट करता है उसे मजबूर करना चाहिए कि वो भी वही करे जो योगी जी कर रहे हैं। पता चला कि केवल एक योगी जी के नाम पर सारे सांसद विधायक हिंदुओं को मारकर पकाकर खा जाएं, ये नहीं होना चाहिए। योगी जी के जैसे काम योगी जी कर रहे हैं, हर सांसद, हर विधायक, हर मंत्री को उसी तरह से मुस्लिम माफियाओं का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए।
आपने यति नरसिंहानंद जी महाराज उन्होंने कहा है कि हिंदू और सनातन धर्म उसकी रक्षा के लिए वो आज यहाँ आए। उन्होंने यही आह्वान हिंदुओं से किया है। साथ के साथ जो उत्तर प्रदेश के मुखिया आए हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए तनकर खड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथियों को, उनके सांसदों या विधायकों, उनको भी उनके सहयोग में आना चाहिए, क्योंकि यति नरसिंहानंद जी का मानना कि अगर ऐसा नहीं किया तो 2029 में फिर भारत का जो प्रधानमंत्री वो मुस्लिम शासक होगा और उसके शासन में हिंदुओं के, इनका कहना है कि दुर्गति होगी। तो इसलिए अभी से वो उनको हिंदुओं को जगाने के लिए, चेतना उत्पन्न करने के लिए आए। साथ में उनके साथ आनंद गोपाल बाबा हैं। आनंद गोपाल बाबा एक ब्रज के बहुत ही बाल अवस्था से ब्रज की सेवा में जुटे हुए हैं। आपको याद होगा कि गोवर्धन पर्वत को बचाने के लिए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, एनजीटी की शरण ली, और आज वहाँ जो विकास हो रहा है उसके श्रेय आनंद गोपाल बाबा को जाता है। तो महाराज जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे जो यति नरसिंहानंद जी का जो उद्देश्य है उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि आप तो ब्रज से जुड़े हैं, ब्रज में रहे हैं बालपन से। हर सनातनी को, हर वैदिक अनुयायी को स्वामी जी को समझने की एक बार चेष्टा करनी चाहिए। ये कह देने से नहीं होता है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर से वो बम बनाएंगे और कुरान हमें ही मारने की बात बताती है। तो हमें समझना पड़ेगा। आप विश्व के इतिहास को देखिए, विश्व के इतिहास का पन्ना खोलिए, जहाँ ये 30%, 35% हुए, 40% हुए, वहाँ से दूसरी सारी कौमें को ख़त्म कर दिया गया, मार दिया गया, रिफ्यूजी बना दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ये इनके जो 57-58 देश हैं, इसका यही इतिहास है। और कहा जा रहे हैं, अभी आपने केरला में देखा, वो तो हाई कोर्ट ने कैसे तैसे रोक लिया, वहाँ के कोर्ट को भी इन्होंने खरीद लिया। कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी इसमें बहुसंख्यक हो गए, निकल जाओ। तो ये तो हमारे यहाँ ही हो रहा है, लेकिन ये ढंग से न तो मीडिया उठा रही है और न सरकार तो कहा करेगी। लेकिन स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया है, मैं स्वामी जी के साथ एक वचनबद्ध हूँ। मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी अब जो बचा हुआ जीवन है इसको देश के लिए या तो बलिदान कर देंगे या सनातन को बचा लेंगे। इस रास्ते पे निकल पड़े हैं स्वामी जी के अनुगमन पे। लेकिन भारत में और खासकर ब्रज में संतों की कोई कमी नहीं है, तमाम संत हैं। तो संत समाज आपके साथ क्यों नहीं एकजुट होकर आ रहा है? संत लोग भी जुड़े रहे हैं। असल में दो तरह के संत हैं। हमको लगता है कि जो बहुत बड़े लोग संत हैं उनकी कोई मजबूरी है, वो सेकुलर का बाना पहन रखे हैं और वो ऐसा सेकुलर हमारे देश में पढ़ाया गया है जो हिंदुओं को ख़त्म करता है और जिहादियों को पालता है। लेकिन जो बहुत सारे छोटे संत हैं जिनमें बहुत आग है, बहुत ऊर्जा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। और आप देखेंगे अगले प्रोग्राम में 100-200 संत आपके साथ मंच पर दिखेंगे। उसके लिए हम प्रोग्राम बना चुके हैं और स्वामी जी साथ में हैं। सुना आनंद गोपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि संतों के भी, जैसे भारत की आज़ादी के समय 2 दल थे, गर्म दल और नरम दल। तो उनका जो नरम दल के बड़े प्रतिष्ठावान नामचीन संत हैं वो किसी ना किसी अपनी मजबूरी या मर्यादा का ये उससे फंसे हुए हैं। बाबा ने तो एक शब्द कहा है सेकुलरिज्म, लेकिन उस जो धर्मनिरपेक्षता उससे ये संतुष्ट नहीं है। दूसरा उनका कि जो संत हैं जो उनसे निचले क्रम में आते हैं वो उनके साथ है और वो पूरी तरह से जो उद्देश्य है स्वामी नरसिंहानंद जी का उसके लिए तैयार है। और यहाँ पर हमारे साथ देखिए हिंदूवादी नेता हैं कैप्टन हरिहर शर्मा है, जो विश्व हिंदू परिषद से काफ़ी लंबे अरसे से, कई दशकों से जुड़े रहे हैं। और पंडित रामगोपाल शर्मा हैं जो अपने यहाँ के ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संयोजक के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज जो संत लोग आए हैं और उनका जो उद्देश्य है हिंदुओं को बचाने का, जागृत करने का, उसमें क्या सहयोग रहेगा आपका? भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति पूर्ण तरह से महाराज जी के साथ है। महाराज जी पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को जगाने के लिए, जन जागरण के लिए निकले हुए हैं। और जो भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के पूरे सारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी महाराज जी के साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जन जागरण हो। और एक मुद्दा मथुरा में और चल रहा है जिसको जगाने के लिए हमारे राजेश मणि त्रिपाठी जी और जैन साहब ने कृष्ण जन्म स्थान को मुक्त कराने के लिए याचिका डाल रखी है। उस याचिका में भी हमारी भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति तन मन धन से इनके साथ है। और ईश्वर ने चाहा तो जैसे राम मंदिर मुक्त हुआ है इसी प्रकार कृष्ण जन्म स्थान भी इस चीज़ से मुक्त होगा और सारी भूमि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की जाएगी। कैप्टन साहब आपका क्या कहना है? आज जो यति नरसिंहानंद जी ने तमाम बात कही है, खासकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आदि कहा
कि उनकी नीति से वो सहमत नहीं? बिल्कुल 100% सहमत हैं महाराज जी की नीति से। विश्व हिंदू परिषद भी हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, महाराज जी भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी उनका प्रतिनिधि हूँ। मेरे पास में 2 प्रांतों का दायित्व है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और संतों से ही संपर्क का दायित्व है मेरे पास में। आज भी सुबह यहाँ पर 8-10 संत आए थे युवा, थोड़ा महाराज जी का कार्यक्रम जरा ऐसा हो गया, और आज भी जब भी महाराज जी आएंगे यहाँ पर कम से कम भी 500 युवा संत महाराज जी के साथ रहेंगे। वो सब के सब विश्व हिंदू परिषद से ही जुड़े होंगे। विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल अलग नहीं है महाराज जी से। विश्व हिंदू परिषद के लिए ही महाराज जी काम कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद महाराज जी के लिए काम कर रहा है। लेकिन आप जिस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को महाराज जी कह रहे हैं कि वो सरकार काम नहीं कर रही है। नेताओं को केवल चिड़िया की तरह से, जैसे चिड़िया को, अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती थी, ऐसे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उसको चिड़िया की आंख की तरह से वोट नजर आता है। उनको मुसलमानों में भी वोट नजर आ रहा है। हिंदू एक कहाँ हैं? महाराज जी हिंदुओं को एक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा उस दिन बीजेपी मुसलमानों की तरफ देखेगी भी नहीं। देखिए, हिंदूवादी नेता कैप्टन हरिहर शर्मा हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदू समाज भले ही एक हो और उसी को जागृत करने के लिए यहाँ है, लेकिन जो सरकार की बात करेंगे कि सरकार हमेशा किसी भी जाति धर्म हो उसमें अपना वोट देखती है, और यही वजह है कि इसकी वजह से हिंदू बटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज जी हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, और आज इसीलिए जन जागरण के लिए वो यहाँ पहुँचे। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देव शर्मा, और आइए देव शर्मा से जाने, श्रीकांत शर्मा और देव शर्मा। देव शर्मा, आज बताइए यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है आपका क्या उद्देश्य और आगे इसके क्या रणनीति? दरअसल ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, जो कि प्रेमी भाई तोगड़िया जी का संगठन है, और वो प्रखर हिंदूवादी नेता रहे हैं, जिनके साथ अभी मैं नहीं कह सकता क्या कुछ विविध कारणों से वो रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस समय कार्यरत है, और उसी के तत्वाधान में आज महाराज जी को यहाँ बुलाया गया। हमारे साथ में हमारे विभाग अध्यक्ष जी जो हैं श्रीमान अवतार सिंह जी, वो मौजूद हैं आगरा से। तो ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और बड़ी सफलता से इसको पूर्ण रूप से दिया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, उन्होंने बताया कि प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और किन्हीं कारणों से उनको अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद से अलग कर दिया गया, और उन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अपना नया संगठन खड़ा किया, और उनका संगठन यति नरसिंहानंद जी के साथ पूरी साथ है। और आज हिंदू जागरण के लिए जो मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी में ये कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ आनंद गोपाल जी महाराज आए, तमाम संत हैं, हिंदूवादी नेता हैं, सबने एक ही स्वर में कहा है कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति, अपने धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए एकजुट होना होगा, तभी वो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। अब देखना यह है कि संगठन को मजबूत करने का जो यहाँ शंखनाद किया गया, आगे अभी कितना जाकर वो कार्य करता है और किस तरह से अपने संगठन के जरिए लोगों को जोड़ पाते हैं। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।